हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये कार्मा रीडिंग होगा। ओके, विल सी। ठीक है, व्हाट्स द इशू? ओके ओके, मेरी कलेक्टिव के लिए आप लोग की एनर्जी ऐसी है कि आप हमेशा से बहुत ही रिबेलियस रहे हो। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हो जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से लोग नहीं सोचते हैं चीज़ों को देखना, एंड जो नए आइडियाज़ आप लेकर के आते हो वो बहुत ही प्लेफुल तरीके से आप करते थे, बहुत ही नेचुरल तरीके से आप करते हो। ठीक है, एंड इसके लिए आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, उन्होंने आपको पागल ठहराने की कोशिश किया। दे ट्राई टू प्रूव कि आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, एक दबाव मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो वो आपकी जो क्रिएटिव साइड थी, ठीक है, मैनिफेस्टेशन है, उन्होंने उसे सप्रेस करने की कोशिश किया। आपका एक बहुत ही प्लेफुल, ये फुल एनर्जी है। ठीक है, एक प्लेफुल, रिस्क टेकिंग, आपको जब जो चाहिए आप इजीली मैनिफेस्ट कर लेते थे। एंड आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहा इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा, लाइक से इट्स लाइक वो कुछ सोच के चलते थे और आप कुछ कहते थे और फिर उनकी सोच बहुत ही स्टूपिड लगता था आपके बातों से। ठीक है ना, इट्स लाइक आप अनजाने में, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जानबूझ के किया गया काम। इट्स मोर लाइक आप बहुत ही इनोसेंटली कुछ कहते थे और एकदम से उन्हें रियलाइज़ होता था कि उनका जो थॉट प्रोसेस है या उनका जो आइडिया है वो कितना गलत है या कितना स्टूपिड है या लो वाइब्रेशनल है। हाँ, क्वेश्चनेबल है। प्रॉब्ली आपने इस पर्सन को ये भी कहा होगा कि दिस इज़ सो चीप। ठीक है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, या ऐसा बिहेवियर कैसे हो सकता है, ये सही कैसे हो सकता है। लाइक आपने लिटरली उनके तौर तरीक़ों पर सवाल उठाए जो उन्हें पसंद नहीं आए। तो इस पर्सन ने लिटरली आपको पागल प्रूफ करने की कोशिश किया ताकि उनका जो भी आइडियाज़ था या जो भी प्लान्स थे उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रॉब्ली उस पूरे एम्बियंस में आप एक लौते हो जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत क्लियरली उनकी असली नीयत देख सकते थे। लाइक आपके प्रेजेंस में वो किसी को ठग नहीं सकते हैं, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एंड आपको तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे, यू वर इन दिस रिबेलियस एनर्जी। आपको किसी नॉर्म में किसी सिस्टम में नहीं डाला जा सकते। जब ये रिबेल वाला सिचुएशन आता है ना, ये कार्ड आती है ना, इट्स मोर लाइक ज़बरदस्ती किसी ने आपको जंजीर में डाला था। नहीं तो ये जंजीर तोड़ने की नौबत ही नहीं आती, राइट। इसका मतलब उन्होंने फोर्सफुली अपने आइडियाज़, अपने तौर तरीक़ों को आपके ऊपर थोपने की उन्होंने कोशिश किया, राइट। आपका स्पिरिट एनिमल ईगल, हॉक होगा। ठीक है, आप बहुत फायरी हो, या सिर्फ जब आप बात करते थे, ठीक है, आपके बातों में एक फोर्स होता है जो एकदम आग की तरह निकलता है और उनके सारे नॉनसेंस को जला के राख कर देता है। इट्स अ वेरी फायरी काइंड ऑफ एन एनर्जी। तो आपके हैवी, या तो कम्युनिकेशन में आपका जो मर्क्यूरी है या तो वो फायर साइन में है, या फिर आप एक फायर साइन हो सकते हो। ठीक है ना, अदर देन दैट आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही सॉलिड है। ठीक है ना, वी हैव लॉट ऑफ ऑरेंज एंड रेड एंड इट्स वेरी फ्री फ्लोइंग।
इट्स वेरी डिवाइनली गाइडेड। इट्स लाइक आपके जो आइडियाज़ है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, लाइक लोग सोच भी नहीं सकते आप ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के आते हो। लाइक वो प्रॉब्ली दूसरों का कॉपी करके कि हाँ अच्छा उसके लिए वो काम में आ गया तो अब हम भी वही करेंगे और उससे बेहतर करके दिखाएंगे, वो ऐसे मेंटालिटी के साथ चलते होंगे। बट यू आर मोर लाइक नहीं, मुझे वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी क्रिएटिविटी क्या कहती है, मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ। और आप अपनी ऑथेंटिसिटी से अपने क्रिएटिव साइड को अवेकन करते थे और बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल बातें हो, थॉट्स हो, या फिज़िकल लेवल पे कोई आर्ट वर्क हो या कोई मैनिफेस्टेशन हो, कुछ भी जो भी आप करते थे, चाहे आपका कपड़ा हो या आपका घर हो, एनीथिंग, इवन द फूड। अगर आप खाना बनाते हो तो आप जिस तरीके से खाना बनाते हो उसका एक अलग ही सुगंध आता होगा, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता होगा, राइट। सो उन्हें आपके इस क्रिएटिव साइड से इशू था क्योंकि आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है ना, आप उन्हें छोटा नहीं महसूस कराते थे, आप वही कर रहे थे जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है। आप बस अपने फुल पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर कर रहे थे, वो भी अनजाने में कि मुझे ये अच्छा लग रहा, मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। आप बस अपने दिल की, द फूल इज समबडी जो अपने दिल की बात सुनता है, राइट। एकदम फ्री फ्लो, मस्ती से, केयर फ्री, एकदम बिंदास होकर के, राइट। सो आप एकदम बिंदास होकर के अपना काम करते थे, पर आपको नहीं पता था कि ये पर्सन आपसे जेलस फील हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को आपके साथ कंपेयर करते थे। एंड ये मुंह पर कई बार आपके जो भी प्लान्स थे या आप जो भी बनाते थे, जो भी कुछ करते थे, इससे वो आपके अंदर सेल्फ डाउट लाते थे। एंड टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंड आई वुड से कि वो आपको पागल पागल भी महसूस कराने की कोशिश करते हुए कि देखो तुम गलत हो इसलिए अकेले हो, मैं सही हूँ इसलिए मेरे साथ सब कोई खड़ा है। सो इट्स वन अगेंस्ट ऑल। तो यहाँ पर आप भी सोचने पे पड़ जाते होंगे कि मैं इतना अलग क्यों, आई मीन अगर मैं इतना गलत हूँ तो मैं अकेले क्यों हूँ, सिर्फ मुझे ही ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो ठीक नहीं है। बाकी सब तो ओके हैं, सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, एवरीबडी इज़ ओके विद इट, सिर्फ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो ठीक नहीं है, मुझ में शायद कोई प्रॉब्लम होगा। तो इस पर्सन ने लिटरली आपको ये रिबेल एनर्जी, समबडी जो फिट नहीं बैठता है, तो इस पर्सन ने लिटरली आपको ऐसा महसूस करा दिया होगा कि आप उस एम्बिस में फिट ही नहीं बैठते हो। तो इसने लिटरली आपको रिजेक्ट कर दिया होगा एंड मेड श्योर किया है कि उनके साथ साथ कोई आपको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि आप एक लौते थे जो उनके नॉनसेंस के पार्ट देख पा रहे थे, राइट। उन्होंने जो भी दिखावे का एक इमेज क्रिएट किया हुआ था उसमें होल्स आप ब्लो कर सकते थे, और वो भी बहुत इनोसेंट तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप उनका कोई बुरा करना चाहते हो या आपकी कोई प्लानिंग थी, इट्स अ वेरी इनोसेंट वे आप कुछ कह देते थे। और प्रॉब्लम इसलिए वो आपको अपने साथ कहीं घूमने लेकर के नहीं जाते थे, आपको छुपा करके रखते थे, जानबूझ के आपको लेट से इन्फॉर्म करते थे ताकि आप जाओ ही नहीं, या पहले से आपका मूड ख़राब कर देते थे ताकि आपको जाने का मन ही ना करे। लिटरली आपको अलग कर देते थे और फिर दूसरों को जा कर के ये कहते होंगे कि अरे वो तो कहीं पर आना जाना करना पसंद नहीं करता, जबकि फैक्ट बात यह है कि किसी भी इनविटेशन में जाने से पहले उन्होंने पूरा दिन या पूरा वक्त जो तमाशा किया, इससे आपका मूड वैसे ही ख़राब हो गया, या उन्होंने पहले ही आपको अपने आप से रिजेक्ट कर दिया या डिसोन कर दिया, आपको नॉट पार्ट ऑफ देम फील करा दिया, एकदम अलग कर दिया आपको, एंड इसलिए आपको और उनके साथ चलने का मन नहीं कर रहा है, राइट। और जब आप मना करते हो या एक्सक्यूज़ डालते हो सेइंग कि नहीं मुझे कोई और काम है, तब वो आपको बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो सो इफ़ दिस पर्सन, ठीक है, अगर आप ये आपके कार्मिक फैमिली है तो उनका क्या कर्मा होगा फॉर मिसबिहेविंग विथ यू, आपको इस तरीके से रिजेक्टेड फील कराने के लिए और आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने के लिए, आपको डिसोन्ड फील कराने के लिए, या लिटरली दूसरों के नज़रों में आपको
पागल साबित करने के लिए इनका क्या करना होगा? ओह अच्छा, राइट। ये पर्सन, ठीक है, आप आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी करते थे। लिसन टू दिस, ठीक है ना। से इट्स लाइक उनके साथ जिसने भी जो भी बुरा किया है, ठीक है, उन्होंने उन लोगों को तो कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा आकर के वो आपके ऊपर से निकालते थे। समहाउ इट्स लाइक इस पर्सन को पता था कि आप ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, प्रॉब्ली आप इनसे बहुत प्यार करते हो, पलट के जवाब नहीं दोगे या समवट उन्हें हर्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू लव दीज पीपल, आप उन्हें हर्ट नहीं करोगे। एंड प्रॉब्ली आप छोटे थे और वो बड़े थे, उन्होंने समहाउ आपको विक्टिमाइज़ किया है इस सिचुएशन में, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, आपके प्यार का, आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया, एंड दे विक्टिमाइज, और अपना सारा जो तीतापन था, जो गुस्सा था, नाराज़गी थी, उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। जब आप सवाल पूछते थे, अपने सोच पर सवाल उठाने की जगह, अपने तौर तरीक़ों को बदलने की जगह, उन्होंने आपको दुश्मन की तरह ट्रीट किया। लाइक लिटरली, इवन अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको ऐसा एक पॉइंट के बाद फील होता होगा कि आपने एक दुश्मन से शादी कर लिया, एक दुश्मन के साथ रिलेशनशिप में आ गए, या फिर वो आपको एक दुश्मन की तरह देखते हैं, क्योंकि एक दुश्मन ही दुश्मन के साथ ऐसे बिहेव कर सकता है। आई एम हियरिंग गाली गलौज करना, छोटा महसूस कराने की कोशिश करना, आई एम हियरिंग वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग। तो इस पर्सन ने लिटरली आपका भरोसा जीत के उन्होंने आपको साथ में आसमान पे बैठाया, एंड देन उन्होंने गिराया। तो इट्स लाइक हर बार वो आपके अंदर उम्मीद जगाते थे कि इस बार वो ऐसे कुछ करेंगे नहीं, एंड आप दोबारा उन्हें मौका देते और दोबारा कुछ नए तरीके से अलग अलग लेवल्स पे ये पर्सन आपको हर्ट करता था या हर्ट करते थे। दिस पर्सन कम्प्लीटली प्रोजेक्टेड द नॉनसेंस ऑन यू, एंड द फनी पार्ट इज़ कि आपने एग्जैक्टली उनके साथ ऐसा कुछ किया नहीं था जिससे आप ये बिहेवियर उनसे डिज़र्व करो। What is their karma for doing this? ओके, लिसन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपके लिए आया है कि उनकी जो भी कंडीशनिंग है, आप ऑलरेडी उसको तोड़ के बाहर निकल के आ चुके हो, ठीक है। यू आर आउट ऑफ दिस और यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। उनका जो एक ग्रिप था ना आपके ऊपर पकड़ के रखने का और आपको टॉर्चर करने का, बांध के बार बार करके, ये दिस थिंग यू कम्प्लीटली लेट, आप हटा चुके हो। इट डजेंट मैटर कि ये आपके किस रिलेशनशिप में थे, आप इसको हटा चुके हो, ठीक है। इस सिचुएशन से जो स्ट्रेस वो बिल्डअप करते थे, लाइक आपको पागल पागल फील कराना, एंड आपके काम को डिस्टर्ब कर देना, आपको मेंटली इतना हैरेस करना कि आपका कंसंट्रेशन ही भंग हो जाए, आपके अंदर डाउट्स लेकर के आना, टू द पॉइंट आपको लगे कि शायद आप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारा जो स्ट्रेस वो क्रिएट करते थे, क्योंकि आप इस कंडीशनिंग को तोड़ चुके हो, प्रॉब्ली इस पर्सन के साथ, पर्सन से हट चुके हो, लाइक लिटरली घर शिफ्ट कर चुके हो, किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में आप शिफ्ट कर चुके हो, लाइक दूर 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 चले गए हो। सो इस पर्सन की जो एनर्जी है अब वो आप तक पहुंच नहीं रहा। हाँ, आप ट्रॉमा बर्निंग से आपको हर्ट ऑफ कोर्स हो सकता है, एंड हीलिंग के टाइम पे उस उस ट्रॉमा का इफ़ेक्ट शायद आपको परेशान अभी भी कहीं ना कहीं कर रहा है, एंड यू आर स्टिल हीलिंग, ठीक है। बट द फैक्ट कि आपकी ऑलरेडी हीलिंग यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है, लाइक एक नए सिरे से या नए तरीके से वो और आपको हर्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है आप उसको ठीक कर रहे हो, तो आपके लिए एक नया बिगनिंग है, ठीक है। ये गुड कार्मा ये आपके लिए है। व्हाट इज़ देयर कार्मा, हमें जानना है कि उनका क्या कार्मा है यहाँ पर, है ना।
आई एम हियरिंग ये लोग आपको ट्रैक करते हैं. स्पाई करना एक बहुत छोटी बात है, बट दिस पर्सन लाइक लिटरली वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं आपके मोबाइल नंबर से या समथिंग, ताकि वो आप तक पहुंच सके. ओके, लिसन. ओह, ओह माय गुडनेस. लिसन, ये पर्सन के साथ यूनिवर्स बड़े धैर्य के साथ डील कर रहे हैं. लाइक बहुत ही स्लो स्टेडीली उन्हें काम मिल रहा है. लाइक क्या कहते हैं उसको, किस्त इंस्टॉलमेंट में क्या कहते हैं हिंदी में, किस्तों में, राइट, इंस्टॉलमेंट में सिमिलर. द फैक्ट कि उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, एंड आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है. ये पर्सन को अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिल्ट फील हो रहा है. दे आर इन अ स्पिरिचुअल जेल. उनकी अपनी करनी उन्हें एक डार्क स्पेस पे धकेल दिया. लाइक उन्होंने अनकंट्रोल, आई एम हियरिंग कि स्पिरिट गाइड्स लिटरली कंसिस्टेंटली इस पर्सन को कह रहे थे कि आपको टारगेट ना किया जाए, कि वो आपके साथ ऐसा ना करे, ठीक है. उनके पास इतना स्ट्रेंथ था कि वो अपने आप को रोक सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को नहीं रोका, ठीक है. दे फोर्सफुली दे अलाउड देम सेल्फ टू sabotage you, ठीक है. आई एम हियरिंग दे गॉट रियली क्रिएटिव डूइंग इट. तो इट्स लाइक बहुत लंबे समय तक ये नॉनसेंस 7-8 साल तक ये चलता रहा, या प्रॉब्ली अगर आप 2-3 साल तक भी इस पर्सन के साथ किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, आपका हीलिंग प्रोसेस सब मिला करके 7-8 साल लग गए आपको यहाँ से रिकवर करने में, राइट. सो इट्स लाइक नाउ दिस पर्सन इज इन गिल्ट कि यार मैंने किसके साथ क्यों किया, मैंने ऐसे, लाइक मेरे पास चॉइस था, मैंने क्यों नहीं रोका अपने आप को. तो इट्स लाइक जो पागलपंती वाला उन्होंने आपको फील कराया था ना, अननेसेसरी, आई एम हियरिंग, अब उन्हें नेसेसरीली इस चीज़ से जाना होगा. इट्स लाइक वो एक प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, दूसरे में उलझ जाएंगे. ये देख रहे हो कितने सारे हाथ हैं यहाँ पर. इट्स लाइक एक साथ चारों तरफ से उस पर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं. देर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स, टू मेनी क्योर्स इन दिस पर्सनस लाइफ, कि एक को सुलझाने जाओ दूसरा सुलझाने जाओ तीसरा, चारों तरफ से ये पर्सन प्रॉब्लम से घिर चुका है, एंड इट्स गॉन अप टू देयर हेड. इट्स लाइक ये पर्सन बिलक के रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दे स्क्रीमिंग फ्रॉम इनसाइड आउट, ठीक है, कि प्लीज़ मुझे बचाओ, बट देन दिस इज़ दैट कार्मा. ये हालत प्रॉब्ली उन्होंने आपकी पहले कर दी थी. विद दिस स्किज़ोफ्रेनिक कार्ड, इफ़ आई लुक एट दिस, इन लोगों ने आपको ऐसे एक पोजीशन में डाल दिया था जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किसे चूज़ करो, किस डायरेक्शन में जाओ. आगे कुआं पीछे खाई वाला सिचुएशन हो गया था आपके लिए, कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको गिरना ही है. तो इट्स लाइक इट वॉज फोर्सफुल. आई एम हियरिंग कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लाइक एक नार्सिसिस्ट, बहुत सारे मिनियंस, सब मिल करके जानबूझ के उन्होंने आपको टारगेट किया, आपको नीचे की तरफ घसीटने के लिए, ताकि आप गिर जाओ. ये गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, एंड नाउ लुक हु हैज़ फॉलन इनटू इट. विद दिस पेशेंस कार्ड एंड विद ऑल द मून, आई एम हियरिंग कि इनका मैनिफेस्टेशन रुक गया है, एंड इन्होंने समवॉट कोई मून मैजिक भी किया हुआ है आपको रोकने के लिए. ओके, वी हैव द थंडरबोल्ट टावर, इनसाइड आउट. इस पर्सन के पूरा सिस्टम ऐसे हिल रहा है इस वक्त, एंड देर इज नो सेविंग ग्रेस फॉर दिस पर्सन. देखो ना, ये ऊपर फ्लावर्स है, दीज आर न्यू बिगनिंग्स, राइट. पर इस पर्सन को वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अंधेरे में, ये काला साया पूरा घेर चुका है. ये उनके खुद के कर्मा से, ये पूरा वक्त जब वो आपको टारगेट कर रहे थे अपने अंदर के, देखो हम सबके अंदर एक डार्क साइड एक लाइट साइड है, राइट.
वो बच्चों की कहानी में जो होता है, हमारे अंदर एक डार्क वुल्फ है और एक वाइट वुल्फ है, राइट। इन्होंने अपने डार्क वुल्फ को इतना फीड किया और आपको टारगेट करते हुए किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये डार्क वुल्फ इतना बड़ा हो गया कि उन्हें ओवरटेक कर चुका है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्योंकि वो इतना डार्क उन्होंने खुद चुना, इतना डार्कनेस अपने लिए, कि इनके साथ अब इतने सारे ये डार्क एंटिटीज़ अपने आप को उनके साथ लैच ऑन कर लिया, उन्हें पता भी नहीं चला। एंड जब ये कार्मा हिट करा, दे ऑल स्टार्टेड फीडिंग ऑन दिस पर्सन ऑल टुगेदर। ये पर्सन कंसिस्टेंटली अपना वेट लूज़ कर रहे होंगे, इन्हें कांस्टेंट सर दर्द कर रहा होगा, चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उन्हें दिख रहे। इट्स लाइक पैसा आता है पर वो सेव नहीं कर पाते, निकल जाता है, ठीक है। इट्स लाइक वो किसी की तरफ देख नहीं सकते हेल्प के लिए। इट्स लाइक अगर किसी दिखावा करने के लिए या आपको छोटा महसूस कराने के लिए भी अगर वो आपका हिस्सा लेकर के किसी और को देते होंगे, अब उन्हीं लोगों के पास जब वो जाएंगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें हेल्प किया था, मुझे हेल्प करो, ये लोग अपना पीठ दिखा देंगे। लाइक दे कांट लुक एट देम। इट्स लाइक लोग ऐसे उनके लाइफ से गायब हो रहे हैं कि दे ओ माई गॉड इसके साथ ये हो रहा है, मतलब अब वो मेरे पास आएगा हेल्प मांगने के लिए, पहले लोग गायब हो रहे हैं। सो जिन लोगों को इस पर्सन ने आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया था, वही लोग उन्हें अपने आप को माइनस कर रहे हैं इनकी लाइफ से। देयर आर हेल लॉट ऑफ इल्यूजन्स इन दिस पर्सन's लाइफ, लाइक हेल लॉट ऑफ। देयर आर लॉट ऑफ मनी लॉसेस, ठीक है। पीपल आर बीइंग लाइक उनके लाइफ में लोग चारों तरफ से उन्हें बिट्रे कर रहे हैं, उनका हाथ छोड़ के जा रहे हैं, दे आर बीइंग थ्रोन ऑफ। उनके सारे प्लान्स प्लॉटिंग अब तक उन्होंने जितने लोगों के साथ जो भी कांड किया है, इट्स लाइक दे आर गेटिंग इट बैक। लाइक आप अगर पहले उन्होंने आपके अंदर ऐसा आग लगा दिया था ना कि आपका दिल जल रहा था, दर्द के मारे आप चीख रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे हेल्प के लिए, और डिवाइन आपका हाथ थामा था और आपकी अवेकनिंग हुई, एंड ये चाहते थे कि आप हमेशा जलते रहो, राइट। ये जानबूझ के आपके लाइफ में टावर लेकर के आते थे। अब उनके लाइफ में ये टावर आया है एंड अब वो जल रहे हैं, दे बर्निंग इनसाइड आउट। इट्स लाइक अब तक तुमने जो भी अक्यूमुलेट किया है, देखो तुमने अब तक क्या क्या इकट्ठा किया है इतने सालों में। ये टॉक्सिक हाथ, ये सारे एंटिटीज़ तुमने कमाए हैं इतने सालों में, अब झेलो इन्हें। दे डिड दिस टू देमसेल्व्स। अ लॉट ऑफ गिल्ट। इट्स लाइक ये पर्सन लाइक अभी बिलक बिलक के सिर्फ उनको जब भी कुछ हिट करेगा उन्हें आपका ख्याल आएगा कि यार मैंने कलेक्टिव के साथ ऐसा किया था, इसका मतलब उसे ऐसा फील हुआ होगा। इस लाइक जो बातें आप कहते थे अपने आप को बचाने के लिए या उन सिचुएशन में थोड़ा लॉजिक, थोड़ा ज्ञान वाली बातें डालने के लिए, सही कि दिस इज़ रॉन्ग, ये मॉरली एकदम सही नहीं है या ये ठीक नहीं है, अब जब उन्हें कार्मा हिट कर रहा है, वो अपने बचाव के लिए एग्जैक्टली आप ही की बोली हुई बातों को वो रिपीट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हेन इट्स स्ट्राइकिंग दैट कि ओ माय गॉड कलेक्टिव ने एग्जैक्टली यही कहा था। इसका मतलब मैंने जो किया उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसा अब मैं महसूस कर रहा हूँ। इस आई एम हियरिंग ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव चेंज, वी हैव सोर्स एंड वी हैव इंटेंसिटी। ये स्पीड उनसे मतलब संभाले नहीं संभल रहा है। इट्स लाइक इतनी स्पीड से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान उनके खिलाफ हो गया है, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, एवरीथिंग इट्स मोर ऑन एन इंटरनल लेवल, ठीक है। वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। देयर आर हैवी ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ द होल बर्थ चार्ट। देखो सारे ज़ोडिएक्स इसमें हैं, दिखाई दे रहा है। इस कार्ड में सारे
12 ज़ोडिएक्स इसमें है, ठीक है ना। सो इट्स लाइक उनका पूरा जीवन उनके आंखों के सामने स्पीड में प्ले हो रहा है। एंड इट्स लाइक उन्होंने जब भी जिसके साथ भी जो भी किया है, इट्स जस्ट प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर आइज़ कि तुम देखना नहीं चाहते थे, अपनी गलती सुधारना नहीं चाहते थे, तुम अपने आप को रोकना नहीं चाहते थे। आई एम हियरिंग कि यू नो कोई भी देव असुर की स्टोरी उठा करके अगर आप देख लोगे तो उसमें डिवाइन हमेशा इन असुरों को ना जो सो कॉल्ड पापी है उन्हें सफिशिएंट मौके देते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारे, राइट। क्योंकि उन्हें वो भी चाहते हैं कि उनका जो ये बच्चा है, असुर भी तो ईश्वर का ही अंश है, राइट। तो वो चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा भी पथ भटक गया है, पर वो भी उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा अब सही पथ पे आ जाए, कभी तो मुझे चुने, कभी तो अपनी गलती को सुधारे, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत बुरी ना हो, तो वो सफिशिएंट मौके सबको बराबर तरीके से देते हैं ताकि वो अपनी गलती को सुधारे। और जब इस पर्सन को ये समय दिया जा रहा था कि वो अपनी गलती को सुधारे, आपसे माफ़ी मांगे, और जितने भी बाकी लोगों के साथ उन्होंने जो भी किया है, तो वो अकेले आप नहीं हो जिसके साथ उसने ऐसा किया है, और भी लोगों के साथ इन लोगों ने और भी बहुत कुछ काम किया है। उनके पास इतने टाइम था कि वो अपनी गलती को सुधारे, पर ये पूरा वक्त अपनी गलती को रियलाइज़ करने के जगह उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो करके बच गए। दे लाइक देखो मैं करके बच गया। तो जो रेक्टिफिकेशन टाइम था, सही पथ पे अपने आप को लाने का पथ था, उन्होंने उसी को एक बढ़ावा समझ लिया। उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के लिए क्रेडिट दे दिया कि ओ मैंने कलेक्टिव के साथ ऐसा किया है, अरे मैंने और भी बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ किया है। एंड अपने इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को ताज की तरह वो सर पे पहन के घूमने लगे। ये मैं देखने में ऐसा हूँ पर अंदर से बहुत हरामी हूँ, ठीक है। बिकॉज मैंने ऐसा किया है और देखो मैं करके बच भी गया या बच भी गई हूँ। आई हैव डन दैट। तुमको पता है मैंने उसके साथ क्या किया था। सो रेक्टिफाई करने की जगह जब उनका दिल कह रहा था पूरा वक्त, उन्हें पता था कि उनके आपके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड, उन्हें गिल्ट फील हो रहा था कि शायद उन्हें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, पर नहीं, उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुना। इस ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो और प्रॉब्ली आपके बाद, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप था, प्रॉब्ली आपके बाद उन्होंने किसी और को डेट कर लिया या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए या अपने किसी एक्स के पास लौट के चले गए, सिर्फ आपको शो करने के लिए कि देखो मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ या तुमको रिप्लेस कर सकता हूँ या तुम्हारी जगह किसी और को दे सकता हूँ, या यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। आपको बुरा फील करवाने की कोशिश किया होगा। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ नार्सिसिस्ट पर्सन। तो उन्होंने जो कुछ भी आपको प्रॉमिस किया था उठा करके वो सारी चीज़ आप नेक्स्ट पर्सन को दे दिया, सिर्फ आपको बुरा फील कराने के लिए, आपको एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए जो पॉइंट एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इसलिए अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया होता, उसके बदले में अगर वो आपसे बदला लेता, बदला ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट देन फिर भी हम बोल सकते थे कि यार तुमने ऐसा किया तो बदले में उसने ये कर दिया, ठीक है। या तुमसे ये गलती हुई थी, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, बट देखो उसके दिल पे लग गया एंड देन दिस पर्सन वॉकड आउट, या उसने कोई बहुत ही ड्रास्टिक कोई डिसीजन ले लिया। बट नो, आपने ऐसा कुछ किया नहीं था जो आप ऐसे बिहेवियर को डिज़र्व करो। ये पर्सन पूरा वक्त आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लाइक जिन्होंने एक्चुअली उनका उखाड़ा था प्रॉब्ली पूरे बचपन में या अपने अर्ली टीन्स में, उन्होंने जो भी अब्यूज़, जो भी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्हें वहाँ पर रुक करके उन्हें तो तमाचे लगाने चाहिए थे, पर उन्होंने उन्हें नहीं टोका। प्रॉब्ली आज भी कहीं ना कहीं वो उन लोगों के साथ हाथों में हाथ डाल के बैठ के कहीं पर पार्टी
करने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे कि नथिंग हैपेंड, ये चलता है। तो जिन्होंने एक्चुअली उन्हें अब्यूज़ किया वो उनके साथ अच्छे से पेश आ रहे थे, और आप जिन्होंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने वो सारा गुस्सा, वो सारा भड़ास आपके ऊपर निकाला, क्योंकि समहाउ दे न्यू दैट यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, कि आप पलट के उन पर वार नहीं करोगे, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है। उन्हें लगा कि वो आपके साथ ऐसा करके वो बच सकते हैं। एंड एग्जैक्टली इसीलिए ये पूरा वक्त जो उनके पास रेक्टिफिकेशन का था, आपको क्लैरिटी देने का था, आपको आपसे माफ़ी मांगने का था, इट्स अ वेरी मेच्योर्ड एंड अ सिंपल थिंग, जो एक छोटा सा बच्चा भी करता है कि चलो मम्मी मुझसे गलती हो गई, और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, हाउ डू आई रेक्टिफाई। एक छोटा सा बच्चा भी ये करता है, राइट। पर इस पर्सन ने नहीं किया। इसने प्रॉब्लम अपने दोस्तों के पास जा करके या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास जा करके उन्होंने बड़ा चढ़ा करके कहा होगा कि ओ देखो मैं करके निकल के सी आई कैन डू दिस, आई एम सच अ आई डोंट नो स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग वुमन या स्ट्रॉन्ग मैन, मैं ये कर सकता हूँ देखो एंड ऑल दैट स्टफ। बट उन्हें नहीं पता था कि कर्म जब उन्हें हिट करेगा, जब उनके पापों का ये घड़ा भरेगा, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो इनर वॉइस वो नहीं सुन रहे थे, ये चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलेगा और वो तिलमिलाएंगे। उन्होंने आपकी जो हालत की थी ना, वही हालत उनकी होगी, एंड नोबडी इज गोइंग टू हेल्प देम। यही लोग जिनके सामने वो लिटरली शो ऑफ कर रहे थे, आपको उनके सामने बहुत बुरा साबित किया हुआ था, आई फील कि आपका रेपुटेशन ऑलरेडी रिस्टोर हो चुका है। इट्स लाइक जब लोग आपको देखते हैं जानेटियन, दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू, दे लुक एट यू, एंड वही लोग जिनके पास जा कर के उन्होंने झूठ बका था आपके बारे में कि हाँ जानेटियन ने मेरे साथ ये किया वो किया, आपके बारे में आपके नाम खराब किया था, प्रॉब्ली झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, वही लोग जब आपकी तरफ ऐसे देखते थे लाइक नो वे, ये पर्सन तुम्हारे साथ ये ऐसा कर ही नहीं सकता जैसा तुमने कहा था, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड यू डिडंट, आपने नहीं किया, ठीक है। इट्स लाइक अब तक लोग आपको उसके नज़र से देख रहे थे, ठीक है। फिर जब फर्स्ट टाइम उन्हें आपको देखने का, इट्स लाइक ईश्वर ने लिटरली, बिकॉज वी हैव सोर्स एंड वी हैव इंटेंशनली फॉलोइंग इट, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इट टेल्स मी कि ईश्वर यहाँ पर खुद स्टेप इन करके उन लोगों को उनके आँखों में उंगली डाल के दिखा दिया कि तुम किस पर विश्वास कर रहे थे और तुम किस पर उंगली उठा रहे थे। लाइक बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या उन्हें हाथों हाथ ऐसे प्रूफ मिले हैं जहाँ पर इट गॉट वेरी मच क्लियर कि आप गलत नहीं थे, तो आपका रेपुटेशन क्लियर हो गया, लोगों को यकीन होने लग गया कि ओ माय गॉड जानेटी ने ऐसा नहीं किया था, हमें झूठ बोला गया, एंड इस पर्सन की पूरी असलियत सबके सामने आ गई, एंड जिन्होंने भी उनका साथ दिया उनका भी खुलासा हो गया। इट्स अ वेरी फोर्सफुल सिचुएशन, डिवाइन इंटरवेंशन, कोई नहीं रोक सकता। इट्स लाइक आपका नाम क्लियर हो गया और इस पर्सन की सच्चाई सामने आते लोग इन्हें डिच करने लगे हैं, सेम कि अगर तुम जानेटियन के साथ, अपने बच्चे के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या अपने फैमिली के साथ या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, या जिसे तुम कहते हो कि तुम प्यार करते थे, अगर तुम्हारा प्यार करने का डेफिनेशन ये है कि तुम जिससे प्यार करोगे, कहोगे कि तुम प्यार करते हो, तुम उसको टॉर्चर करके उसकी ये हालत करने वाले हो, सॉरी हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, फक यू, ठीक है। सो इट्स लाइक पीपल आर सीइंग द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़। अब तक उन्होंने जो कवच डाला हुआ था ना, वो कवच हट चुका, एंड बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपका नाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, एंड सोर्स इज गोइंग टू डू दिस। इट्स लाइक ये तमाचा पड़ेगा उन लोगों पर भी जो एक तरफा इस आदमी की या इस औरत की बात सुन करके हर बात पे यकीन किया कि हाउ डे यू, तुमने इस पर्सन को कभी जानेटियन को कभी मौका क्यों नहीं दिया अपने हिस्से को बोलने का, कभी उसके हिस्से की स्टोरी क्यों नहीं सुनी, तुम एक तरफा बात सुन करके
तुम डिसीजन कैसे ले सकते हो इस पर्सन के बारे में? तुम एक परसेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो? उन्होंने कह दिया, तुमने सुन लिया, तुमने मान लिया। सो देर इज़ अ लेवल ऑफ बिट्रेयल जो ये लोग भी महसूस कर रहे हैं कि यार हमने तो इस पर यकीन किया था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा इंसान निकलेगा। दे देम सेल्व्स, आई एम हियरिंग, आर इन शॉक कि हमें आइडिया नहीं था कि पर्सन ऐसा कर सकता है और भी अपने किसी अपने के साथ ऐसा कर सकता है। दिस इज़ टेरिबल and people are ditching them left, right and center. It's like there is nobody to help this person or these people. अगर ये एक नार्सिसिस्ट और उनके मिनियंस थे, there was a group, तो पूरे के पूरे ग्रुप को अच्छे से एंड अगर ये एक कोई पर्सन है तब भी आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई मैस्कुलिन है जिसकी पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाएगी। ये सच जब सामने बाहर निकल के आएगा कि पूरा वक्त ये प्रिटेंड कर रहे थे कि आप चीटर हो, प्रॉब्ली आप लोगों ने धोखा दिया है, झूठ बोला है, आप पर ढेर सारे इल्ज़ाम लगाए होंगे एंड आपको बुरा फील करवाया होगा। बट देन दिस इंटायर फैमिली सडनली, आई एम हियरिंग कोई कॉल होगा, थ्रू अ कॉल और थ्रू अ मैसेज, सम कुछ वो पढ़ेंगे। आई एम सीइंग मैसेजेस रिटन, समथिंग मैसेजेस, शायद आपके भेजे हुए कोई पुराने मैसेजेस होंगे, कुछ तो ऐसे उनके हाथों में ऐसा कुछ लगेगा एंड या फिर आप शायद कुछ बोलोगे। देयर वाज समथिंग जो उनके मन में ना एक शंका नहीं बोलूँगी, इस मोर लाइक क्यूरियोसिटी एक जगह आएगा कि चलो देखते कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, ठीक है ना, इसने तो मेरे भाई को या मेरी बहन को धोखा दिया था, राइट। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो देखने जाएंगे एंड दैट इज़ व्हेन इट्स गोइंग टू ऑल हिट देम कि ओ माय गॉड, हमें तो यहाँ पर पूरा उल्टा सिचुएशन बताया गया था। सो दिस एंटायर फैमिली, आई फील देयर इज़ दिस फैमिली दैट्स वेरी एथिकल, लाइक बहुत ही अच्छी फैमिली है। आई एम हियरिंग हम्बल, एजुकेटेड, लाइक नॉट इन द सेंस एजुकेटेड कि पढ़े लिखे हैं, वो भी सकते हैं, बट आई एम फीलिंग मोर लाइक अ वेरी वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड काइंड ऑफ फैमिली है, जो वैसे यू नो शांति एंड प्यार से रहना पसंद करते हैं, वेरी लविंग काइंड ऑफ फैमिली है। एंड इसका एक बच्चा दुर्योधन निकला, ठीक है, एंड इसने अपने ईगो के चलते कुछ ऐसा कांड किया है, या फिर ये बेटी है जिसने कंसिस्टेंटली कोई कांड किया है एंड अब तक उन्होंने हमेशा अपने घर के मेंबर को सपोर्ट किया बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे फॉलो, राइट। उन्हें नहीं पता था आपके हिस्से की कहानी एंड इट्स देयर फॉल्ट कि उन्होंने कभी फर्स्ट हैंड आपसे जानने की कोशिश भी नहीं किया कि क्या हुआ था। एंड दैट इज़ व्हेन इट्स गोइंग टू हिट देम। वो कुछ देख लेंगे या सुन लेंगे या इसके मुंह से ही प्रॉब्ली, बिकॉज दिस इंटेंसिटी इज़ देयर, प्रॉब्ली ये खुद ही अपनी ज़ुबान से प्रॉब्ली हीट ऑफ द मोमेंट कोई झगड़ा होगा, कोई आर्गूमेंट होगी, कुछ ऐसे इंटेंस तरीके से, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी, राइट। तो ये खुद ही प्रॉब्ली अपने मुंह से उस गिल्ट को फील करते करते फट से उसके मुंह से कुछ निकल जाएगा एंड दिस पर्सन इज जस्ट गोइंग टू पोर आउट एंड इट्स गोइंग टू हिट दीज पीपल कि ओ माय गॉड, तुमने ये पूरा वक्त झूठ बोला था, हमें अंधेरे में रखा था इस बारे में, तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम हमारे अपने हो या हमारे दोस्त हो, वटेवर, हमने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया और तुम्हारे वजह से अब हम भी तुम्हारे इस पाप में शामिल हो गए। हमने एक अच्छे बंदे को या एक अच्छी बंदी को हमने हैरिस किया, टॉर्चर किया, हियरिंग। सो प्रॉब्ली सब लोगों ने मिल करके आप पर साइकिक अटैक्स भेजे होंगे या मन में बहुत गालियाँ बकी होंगी जो आप महसूस करें, तो यू आर फीलिंग वेरी रॉन्ग एंड बहुत अकेला फील कर रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया, कोई आपको सपोर्ट करना तो दूर की बात है, कोई आपसे पूछने भी नहीं आया। सो इस पर्सन ने जो भी कहानी सुनाई सबने सर हिला के एक्सेप्ट कर लिया, राइट। सो आप बहुत अकेले पड़ गए होंगे उस टाइम पे, पागल जैसा आपको वो स्किज़ोफ्रेनिक मोमेंट आपने फील किया होगा कि यार मैं ही शायद गलत हूँ।
आई एम हेयरिंग सुसाइडल, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सुसाइडल भी फील कर रहे थे उस टाइम पे कि मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँगी जी करके, एंड ऑल दैट स्टफ वाला एक हार्श एक्सपीरियंस को आपको embrace करना पड़े. बट देन यू केम आउट ऑफ इट, you got healed, right? And now this person is a problem, and I'm hearing कि आप जब ट्रांसफॉर्म हुए, ठीक है, उन्हें लगा था कि आप वहीं पर ही रहोगे जहाँ पर वो उन्होंने आपको छोड़ा था, रोता बिलखता हुआ, बिखरा सा, ठीक है. आई फील कि आप ऑलरेडी सिचुएशन से बाहर निकल के आ गए हो, एंड सडनली आप बहुत लंबे समय तक हम हियरिंग कि आपने इस पर्सन का कारमा देखने के लिए भी आपने रिक्वेस्ट किया था, पर उस वक्त आपको देखने को नहीं मिला. बट नाउ इट्स हैपनिंग लाइक आउट सडनली. देखो, डिवाइन इंटरवेंशन सडनली होता है, क्योंकि जो पाप करता है या उस सिचुएशन में होता है वो अकाउंट नहीं रखता कि कब उसका पापों का घड़ा भर रहा है. उसे मौके मिलते रहते एंड देन एक दिन अचानक से बूम, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है. एंड द फैक्ट कि हम वी हैड द पेशेंस कार्ड, तो इट मीन्स कि उनके पास बहुत टाइम था अपने आप को सुधारने के लिए, और ये बहुत लंबे समय से बिल्ड हो रहा था. धीरे धीरे karma was catching up to this person, and the guilt card is, इसका मतलब उसे बहुत पहले से उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और फिर भी उन्होंने किया है. So they're gonna get fucked that like that. And these people जो externally this family is masculine या इस feminine का family है, I'm hearing there's a झुकाव of masculine, ठीक है ना. तो एक masculine की family है जो इस बात से बहुत अपसेट हो जाएंगे कि तुम्हारे इस पाप में हम भी हिस्सेदार बन गए, क्योंकि हमने तुम्हारे बात पे यकीन किया और एक इनोसेंट पर्सन के साथ हमने भी तुम्हारे कदम से कदम मिला करके उसको हैरेस किया, टॉर्चर किया एंड ऑल दैट स्टफ, उसको गलत समझा, ठीक है. तुमने हमारे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया. सो ये पर्सन सबको ठग रहा था, एंड जिन लोगों ने वॉलंटियरली इस पर्सन का साथ दिया है वो सब इसके साथ भुगतने वाले. देयर बी अ लॉट ऑफ अबंडेंस टेकन अवे फ्रॉम दिस पर्सन आई एम हियरिंग. दिस पर्सन इज इन स्टैग्नेशन मूड. Yeah, we had the celebration and it's reversed. ये फैमिली गैदरिंग या किसी सेलिब्रेशन के दौरान या ये सेलिब्रेशन सीज़न के दौरान ऑलरेडी इसका शुरू हो चुका है और कुछ लोगों का अभी होगा, ठीक है. सो दिस पीपल आर लीविंग दिस पर्सन. इट्स लाइक नो सेलिब्रेशन फॉर यू. लाइक लोग अब उन्हें थ्रू आउट कर रहे अपने लाइफ से, जैसे उन्होंने मेक श्योर किया था कि वो आपको थ्रू आउट करे और हर कोई आपसे मुंह मोड़ दे. या वी हैव द पॉलिटिक्स एंड इट्स रिवर्स. इसका कोई गेमबाजी, कोई झूठ, कोई भी फसाद, कोई भी नॉनसेंस, इट्स नॉट वर्किंग. इट्स नॉट वर्किंग. द फैक्ट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हील हो पाए, दैट हिट देम हार्ड. ये उनके ईगो को बहुत जोर का, उनके ईगो पर एक तमाचा था कि यार तुम्हारी जगह मैंने किसी और के साथ ये किया होता तो वो अभी भी वहीं पर ही गिरा होता जहाँ पर मैंने उसको छोड़ के आया, ठीक है. बट देन यू गॉट हील्ड. तुम अपने आप को कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, एंड यू प्रॉब्ली बिकम वेरी सक्सेसफुल इन वट एवर यू डू. आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, एंड दैट मेड देम रियलाइज कि आप कितने स्ट्रॉन्ग थे हमेशा से. देयर इट्स ये पूरा वक्त वो आप पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, राइट, अपने नॉनसेंस को. वो आपको बुरा फील कराने की कोशिश कर रहे थे. नाउ दे आर रियलाइजिंग कि वो एक्चुअली कितने कमज़ोर थे, कि वो आपको विक्टिमाइज कर रहे थे, कि बिना बात के वो आपको टारगेट कर रहे थे. वीक आप नहीं थे, ना ही आपकी बातें थी. इनफैक्ट आई फील कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो समय से पहले, इट्स लाइक जब आप लोगों से बात करते थे उस वक्त लोगों के सर के ऊपर से आपकी बातें निकल जाती होगी. बट नाउ अब जब यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट हुआ है यहाँ पे, तो अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि आप समय के बहुत आगे
चल रहे थे। लाइक जो वो चीज़ें जो वो अब रियलाइज़ करे कि हाँ, जानेटियन ने तो ये पहले कहा था, इसका मतलब उसको पहले से पता था, इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा आगे थे, वो पहले से वो ज्ञानी थे, दे हैव ऑलवेज बीन दिस अमेजिंग पर्सन जिसकी बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए थी। और प्रॉब्ली शायद हमारी लाइफ बेहतर होती अगर हम उसकी बात मान लेते और इतना सारा इश्यूज़ हमारे लाइफ में नहीं होते, इतना सारा हार्शनेस हम अपने लाइफ में टफनेस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते अगर हम उसकी बातों को सीरियसली लेते। सो दीज पीपल आर लाइक लिटरली ऑनरिंग यू एंड काइंड ऑफ इट्स ऑल्सो मेकिंग देम फील लिटिल स्टूपिड कि यार हमने क्यों नहीं सुना। एंड स्पेशली दिस पर्सन सेइंग कि वो हमेशा से सही थे, हम ही गलत हो गए। एक्चुअली जेलसी मुझ में थी, एक्चुअली इनसिक्योरिटी मुझ में थी। मैंने गलत इंसान पर अपना गुस्सा निकाला, मैंने गलत इंसान को टारगेट किया। जिन्होंने किया मैंने उनको कुछ नहीं कहा, जो मुझे प्यार दे रहे थे मैंने उसे ही टारगेट बनाया। सो इट्स ईटिंग देम फ्रॉम इनसाइड कि मैंने किसके साथ किया और क्या किया मैंने। इट्स कंटिन्यूसली रनिंग इन देयर माइंड, मैंने क्या किया, ये क्यों किया, किसके साथ मैंने किया ये, व्हाई द फक डिड आई डू दैट। इट्स लाइक हॉन्टिंग देम, इट्स लिटरली हॉन्टिंग देम। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन अब सो नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे। इसलिए ये पर्सन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीप डाउन उन्हें पता था कि आप बहुत एडवांस्ड हो एंड अपनी ईगो को साइड में रख के आपकी बातों को ग्रहण करने की जगह, एक्सेप्ट करने की जगह उनका ईगो बीच में आ जाता था एंड वो आपको रिजेक्ट कर जाते थे। जबकि आज उनकी जो हालत है उनकी खुद के डिसीशंस एंड बिहेवियर्स की वजह से है और ये पूरा वक्त आप उन्हें इन्हीं चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इट्स लाइक जिन्होंने गलत किया उनसे कुछ नहीं कहा, जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे मैंने उसी का हाथ झटक दिया, इनफैक्ट उनका हाथ काटने की कोशिश किया। सो इट्स ईटिंग देम अलाइव राइट नाउ गाइस, लाइक दे आर लिटरली गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। या उन्हें लगता है भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया। The truth is this person has been very lazy, very lazy. The fact that you are very independent, आप अपने आप में रहना पसंद करते हो एंड आप अपना खुद का कर सकते हो। मेरी आवाज़ बहुत काम होगा एंड देन यू गाइज विल लाइक मैम आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही इट्स लाइक सारे मैसेजेस बाहर निकल के आ गए ना, सो एनर्जी थोड़ी मेरी इट्स कामिंग डाउन। ओके, सो दिस पर्सन इसे लैविश लाइफ बहुत पसंद है, ठीक है ना, वेरी लेजी पर्सन ये। एंड अ लेजी पर्सन एंड ऑफ द डे अपने पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर नहीं करेगा एंड उसे बहुत जलन फील होता था बिकॉज आप अपने पोटेंशियल्स को, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करते थे और हर बार कुछ नया करते थे या आप अपने काम में बहुत स्किल्ड हो रहे थे और इस पर्सन को जेलस फील हो रही थी। जेलस फील करने की जगह अगर वो अपने अंदर झाँक करके अपने टैलेंट्स को पॉलिश करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट देन दे वर लेजी, उन्हें करके खाने में नहीं मार के खाने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता होगा। दैट इज़ द रोड दैट दे चोज, ठगने का, राइट। और आप ठग नहीं हो। सो यही सारी चीज़ें उन्हें ऑफेंड करता था और अब आप ऐसे एनर्जी में आए हो जहाँ पर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल फॉर यू, राइट। और उसके उनके लिए स्ट्रगल से भर गया। तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश किया, नाउ दे आर फेसिंग इट। आई एम हियरिंग रिवर्सल, यहाँ पर किसी ने रिवर्सल भी किया हुआ है, विच मीन्स कि इन्होंने स्पेल वर्क किया था आपके ऊपर एंड योर रिवर्सल वर्कड, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।